हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक समन्वय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है वो हार्मोन्स के बारे में किया है। हम लोग हार्मोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हार्मोन्स है वो किस टाइप के, किसका कौन सा उसका नेचर होता है, हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, हार्मोन्स किस टाइप से फंक्शन करते हैं। ये सब चीजें देखने के बाद में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ चलते हैं। कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे शरीर में पाई जाती है। तो सबसे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा जो सबको कंट्रोल करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का आप लोगों ने नाम सुन रखा है, हाइपोथैलेमस। अब एक तो आप नाम से आप लोग ध्यान में रखिए, मैंने आपसे कहा था कि यदि आप लोगों ने लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड अच्छे से याद कर रखे हैं तो आप लोग बहुत सारे नाम है वो सेल्फ आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करेंगे कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है। जैसे कि हम बताएं कि यहाँ हाइपो और थैलेमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे। तो हमारे जो ब्रेन पोर्शन में थैलेमस वाला पोर्शन है, उस थैलेमस पोर्शन के नीचे पाई जाने वाली अंडर द थैलेमस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस है वो कहाँ पाई जाएगी, थैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मेकअप ऑफ द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का फ्लोर बनाने का काम है वो किसका होता है, यहाँ हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस का जो भार की बात करें, हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट पाया जाता है 7 ग्राम। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बात ध्यान में रखनी है कि थैलेमस के नीचे पाई जा रही है और डायनसेफेलिन का ये क्या बना रही है, फ्लोर बनाने का काम कर रही है। उसके बाद में इसके जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है, इसको सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। सुप्रीम कमांडर कौन होता है, जो सबसे ऊपर रह के सबको अपनी कमांड लेने का काम करेगा, तो ये सुप्रीम कमांडर होता है। और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, आपको अच्छे से ध्यान रहे कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी क्या है, मास्टर है। ठीक है, एक टीचर है वो सबको कंट्रोल कर रहा है, सब बच्चों को कंट्रोल कर रहा है। तो सब बच्चे वो अदर ग्लैंड्स होगी। जो मास्टर ग्लैंड है, जो मास्टर का रोल प्ले कर रहा है, जो मेन टीचर का रोल प्ले कर रहा है, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। उसके भी ऊपर जो हेड मास्टर होता है या प्रिंसिपल होता है, उसका रोल प्ले करने वाले हमारे कौन होती है, हाइपोथैलेमस होती है। इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस भाग है, हाइपोथैलेमस भाग कहाँ पाया जा रहा है, हमारे यहाँ ब्रेन वाले पोर्शन में। तो ब्रेन वाले पोर्शन से ब्रेन हमारे पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में कंट्रोल करने का काम करती है। तो कंट्रोल करने का जो काम था, तो यहाँ हम बात करते हैं कि लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हो गया, और नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है और हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, उन दोनों के बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें मासेस ऑफ ग्रे मैटर, इसमें धूसर द्रव्य का अनेक क्षेत्र पाया जाता है। हाँ, जब मस्तिष्क वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम मेरुरज्जु और मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बात करेंगे, वही मैं आपको 2 मैटर के बारे में समझाऊंगी कि व्हाइट मैटर क्या होता है और ग्रे मैटर क्या होते हैं। तो ग्रे मैटर यहाँ पे ज्यादा हिस्से में पाया जाता है। तो आप लोग अभी इस चीज को इतना सा ध्यान में रखिए, ग्रे मैटर इसमें पाया जाता है, जो क्या करेगा, इसको हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बनाने का काम करेगा। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का मतलब इसका एक नाभिक न्यूक्लियाई क्रिएट करेगा। अब ये न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई में क्या क्या पाए जाते हैं, इस न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं हैव न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इसमें क्या पाई जाती है, तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं ये क्या काम कर रही है, न्यूरो हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम कर रही है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, लेकिन साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम से भी इसका लिंक पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियाई है ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। अब ये न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रेशन है, ये जो तंत्रिका स्रावी हार्मोन है, तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं, ये न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है। न्यूरो हार्मोन्स है वो कितने हैं, तो न्यूरो हार्मोन्स टोटल कितने हैं, 10 प्रकार के हैं। अब इन 10 प्रकार में हम बात करें कि 10 में से मैंने RF और IF लिखा है।
ठीक है। ये जो 10 हार्मोन्स हम इसमें पढ़ेंगे, इन 10 हार्मोनों में 2 टाइप के हार्मोन्स होंगे, एक तो रिलीजिंग फैक्टर वाले और एक इनहिबिटरी फैक्टर वाले। रिलीजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि जो क्या कर रहे हैं, किसी चीज को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, किसी चीज को स्टिम्युलेट करने का काम कर रहे हैं, मोचित करने का काम, मतलब एक्साइट करने का काम, ठीक है। इजीली लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ, प्रमोट और मोचित आपको वैसे ध्यान में रखना है। तो ये रिलीजिंग फैक्टर है। और इनहिबिटरी की बात करें तो इनहिबिटरी क्या करेगा, निरोध, उसे रोकने का काम। तो ये तो क्या कर रहा है, चालू करने का काम, ये उसको रोकने का काम कर रहा है। तो मैंने आपको कहा कि टोटल जो न्यूरो हार्मोन्स है वो कितने टाइप के, 10 टाइप्स के। उन टाइप्स को मैंने डिवाइड कर दिया कि 7 है वो रिलीजिंग फैक्टर है और इनहिबिटरी फैक्टर है वो कितने, 3 है। तो आप लोगों को ये 7 और 3 की मैं लिस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 7 रिलीजिंग फैक्टर है और 3 है वो इनहिबिटरी फैक्टर है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से जो न्यूरो हार्मोन सिक्रेट हुए, तो मैंने कहा ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। तो कोई भी हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, वो अपनी टीचर को ऑफिस में बुला के क्या करेगा, उसको मैसेज डायरेक्ट प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। अब ये मैसेज डायरेक्ट पहुंच किसके थ्रू रहा है, वो पहुंच रहा है थ्रू ब्लड, ठीक है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट पिट्यूटरी के अंदर ब्लड के थ्रू मैसेज है वो आ रहा है। लेकिन ये हार्ट में घूम के नहीं आ रहा, ऐसे नहीं है कि हाइपोथैलेमस से हार्ट में गया और घूमा के वापस पिट्यूटरी तक आया। तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसी के लिए हम बात करते हैं कि तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से होंगे, एक तो आगे की तरफ पाया जाएगा, एक पीछे की तरफ पाया जाएगा। तो आगे की तरफ पाया जाएगा उसको बोलेंगे एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटायरियर लॉब जिसको बोल रहे हैं, जो अग्रपाली है। और पोस्टीरियर लॉब है वो क्या होगा, पश्चपाली होगा, ठीक है। तो हम लोग एंटायर लॉब से और पोस्टीरियर लॉब से जो भी सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि एंटायर और पोस्टीरियर दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे न्यूरो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है, ये आगे ट्रॉफिक हार्मोन्स को सिक्रेशन करेगी। इसको हम लोग यहीं पे एक बार भूल जाते हैं, हमें पिट्यूटरी में इसको वापस पढ़ना है, ठीक है। तो एंटीरियर लोब में जो मैसेज लेके आने का काम है वो कौन सा सिस्टम करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी के थ्रू, या जो हम बात करें नीट के थ्रू या बोर्ड में। तो बोर्ड में आपके इतना ही लेवल है कि इसमें 10 हार्मोन है, ये 7 और 3, तो इतना सा कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन आपको नीट के लेवल से भी प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल निवाहिका तंत्र, जैसे हम लोगों ने यकृत निवाहिका तंत्र पढ़ा था, उसी टाइप से क्या पाया जाता है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, जो इसको कंट्रोल करने का काम करेगा एंटीरियर पोर्शन को। और हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर को कौन करेगा, डायरेक्ट एक्सॉन पोर्शन है वो इसको कंट्रोल कर लेगा। अब एक्सॉन पोर्शन तो कंट्रोल कर लेगा। अब उसके बाद में मैं 2 हार्मोन्स के बारे में आपको यही बता देती हूँ जो हार्मोन हम पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ने वाले हैं। अब 2 हार्मोन्स है कौन से, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन और एडीएच जिसको हम लोग बोल देते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। अब ये दोनों हार्मोन है, उनका सिक्रेशन हम किससे पढ़ेंगे, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको ये डायरेक्ट हार्मोन पूछ ले कि ये दोनों हार्मोन आपको कहाँ पढ़ने हैं, कहाँ पढ़े हैं, या जो भी आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ होंगे, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी। लेकिन इनका सिंथेसाइज कहाँ होता है, ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच है उसका बनना, सिंथेसाइज होना कहाँ है, हाइपोथैलेमस में, लेकिन उसका सिक्रेशन स्रावित होना वो कहाँ पे है, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी। तो आपको ये सारी की सारी बात ध्यान में रखते हुए आपको ये हाइपोथैलेमस है वो रीड करनी है। मैं नेक्स्ट आपको प्रोवाइड कराती हूँ कि ये सारी की सारी रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे न्यूरो हार्मोन्स के बारे में। न्यूरो हार्मोन्स के बारे में हम लोग जो चर्चा किए, न्यूरो हार्मोन्स होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं और 10 प्रकार के जो न्यूरो हार्मोन्स उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन है वो 7 प्रकार के हैं और जो इनहिबिटरी है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। अब इनमें से ये कॉमन है और जो मेरा मेन मोटो रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग इन नामों को बहुत अच्छे से याद कर सकें। इनका काम और इनकी एक जो लंबी सी आपकी बुक में लिस्ट बनाई हुई है उसको देख के आपका सर चकराएगा कि यार ये क्या है, ये क्या करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा।
पर जैसे आप पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स याद करेंगे तो ये आपको इजी लगेंगे कि यार ये बहुत इजी सी लिस्ट थी। फिर भी मैं बहुत कोशिश करूंगी आपको कि ये आपको इजीली याद हो जाए। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने न्यूरो हार्मोन्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन में मैंने लिखा है GHRH। पहली बात तो आप RH को भूल जाओ, ठीक है। ये RH है ना, इस RH को सब जगह से आप क्या कर जाओ, भूल जाओ, क्योंकि RH की आपको फुल फॉर्म ध्यान में है, रिलीजिंग हार्मोन। और इस साइड आपको IH को भूल जाना है। IH का मतलब इनहिबिटरी हार्मोन। अब जहां यहां हम बात कर रहे हैं कि H की फिर फुल फॉर्म आपको याद है, हार्मोन है, तो GHRH, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जी को याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन आपको ध्यान में है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो आपको वहां ध्यान में आ ही जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं GHIH, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। दो हार्मोन्स आपको याद हो चुके। उसके बाद हम बात करते हैं MSHRH, वही HRH को भूल जाना है। M और S की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसी टाइप से मैंने यहाँ पे हिंदी में आपको प्रोवाइड करवा दिया कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि दोनों मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये देखो 4 हार्मोन आपको याद हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं PRH, तो RH को फिर से भूलना है। P का मतलब क्या होगा, प्रोलैक्टिन, और इस साइड मैंने हिंदी में लिख दिया प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। 6 हार्मोन आपको याद हो चुके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं TRH की। TRH है, वो है थायरोट्रोपिन हार्मोन। अब इसमें होता क्या है कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस अपने मैसेज किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लॉब है, एंटीरियर लॉब से मैसेज जाएगा थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, कि उसको हार्मोन सिक्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद हम बात करते हैं CRH, ये आपकी बुक में ACTH के नाम से भी लिखा हुआ हो सकता है, जो एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन लिखा है। तो जो एड्रीनल होता है, अधिवृक्क होता है, उसका जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो होता है वो होता है CRH हार्मोन। तो आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में आता है GNTH-RH, तो जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, गोनेडो वर्ड है वो जननांग से रिलेटेड है। गोनेडो वर्ड है वो किससे रिलेटेड होगा, जननांग से रिलेटेड होगा। अब जो जननांग से रिलेटेड है, तो जननांग में यहाँ पे FSH-RH लिखा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कोई नहीं, आपको पिट्यूटरी में अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद में हम LH और ICH की बात करें, तो LH है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये इंटेस्टिनियल हार्मोन। और इसमें ये मेल और फीमेल रहेगा कि ये भाई फीमेल, जो आपको फीमेल सिग्नल दिखाई दे रहा होगा, और ये मेल सिग्नल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप से ये हमारे 10 हार्मोन है। इन 10 हार्मोन को आपको याद करना है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। आप लोग इस ट्रिक से ही आप लोग सिर्फ नाम याद रख लीजिए, कार्य आपको आराम से ध्यान में आ जाएगा। इसका फंक्शन है, एक बार आप ये वाली लिस्ट पढ़ने के बाद में आपके जो बुक में बड़ी सी टेबल दे रखी है, उस टेबल को आप नजर मारना, आपको हाथों हाथ ये चीज याद हो जाएगी। और नहीं याद होती तो आप लोग मेरे को मैसेज कीजिएगा कि भाई मैम आपने जो जिस तरीके से हमें बताया उस तरीके से हमें याद नहीं हुआ, हमें बहुत ही एकदम प्रॉपर वे बताइए रटने का, तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगी। बाकी मेरा ये तरीका है वो आपको याद हो जाएगा, मेरी उम्मीद यही है आपसे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।